नमस्कार दोस्तों, मैं रनीश कुमार सिंह नूतन मार्केट डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज आप सबके समक्ष एक बार फिर हाजिर हूँ। आज हम जो आप लोग से बातचीत करने वाले हैं बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के ऊपर चर्चा जो बात करेंगे, ये मेरा एक खुद का अपना विश्लेषण होगा और मेरा विश्लेषण का केंद्र बिंदु का माझी विधानसभा क्षेत्र। हमारा जो नूतन मार्ग है ये माझी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत दाउदपुर पंचायत गायत्रीनगर धुंधुमा से हमने ये स्टार्ट किया था 2012 में, और 2015 में हम लोगों ने इसको रजिस्ट्रेशन के लिए भेजा था RNIS के पास। उसके बाद ये त्रैमासिक पत्रिका है जो हम लोग लोकल जो भी बुद्धिजीवी है, साहित्यकार है, उनको हम लोगों ने राज्य स्तर पे स्थानीय स्तर पर उभार, क्योंकि वो एक उपेक्षित होके गांव गोबा के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। वो शिक्षाविद या शिक्षक है, वो रिटायर हो सेवानिवृत्त होने के बाद अपने ग्राम में है, गुमनामी की जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन उनमें वो प्रतिभा है कि वो कुछ लिख सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। उन लोगों को हम आगे करने के लिए हम लोगों ने ये पत्रिका स्टार्ट किया था और इसको सतत हम लोग लगातार जारी रखे हुए हैं और इस काम को हमें आगे भी बढ़ाते रहेंगे। इसी दौरान 2020 में कोरोना संक्रमण का दौर शुरू हुआ और पत्रिका हमारी सुचारू रूप से आगे नहीं चल पाए, कुछ डिस्टरबेंस हुआ, तो हम लोगों ने अपनी बात रखने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म को चुना, जो हम लोग फेसबुक में नूतन मार्ग ग्रुप बना करके, पेज बना करके, फिर यूट्यूब पे चैनल बना करके हम लोग पेज पर कुछ आर्टिकल लिख करके, कुछ कहानी, कविताएं, उपन्यास, धारावाहिक उपन्यास, ये सब लिख करके डालते हैं और कुछ समाज को एक नए रास्ते दिखाने का प्रयास करते हैं। जो हमारे साथ एसोसिएट है उनका भी इसमें अपना वो प्रतिदिन या जैसे भी हो अपना लिख करके डालते हैं। हमारे नूतन मार्ग के जो संपादक है चंद्रशेखर प्रसाद वर्मा जी है, उनका रेगुलर एक आलेख हमेशा आते ही रहता है उनका। और दूसरा जो प्रबंध संपादक है मोहम्मद रफी जी, जो मुजफ्फरपुर से हैं, उनका हमेशा अखबार है आईना उर्दू अखबार का वो एक सप्ताह का विश्लेषण करते हैं कि उर्दू अखबार क्या समझता है, क्या रखता है अपना विचार ये बिहार में या भारत में, वो सारी चीजें हम उस पर डालते हैं, वो अपना विश्लेषण डालते हैं। आइए हम आते हैं अपने मुख्य बिंदु पे, माझी विधानसभा क्षेत्र। माझी विधानसभा क्षेत्र का जो चुनाव है, बिहार विधानसभा सभा चुनाव के द्वितीय चरण में 3 नवंबर को होने वाला है, मतदान होगा और 1 नवंबर का चुनाव प्रचार की अंतिम तिथि थी। और 1 नवंबर को छपरा में प्रधानमंत्री का एक जनसभा हुई, जिसमें सुबह 10 बजे की जनसभा थी और 10 बजे से पहले एक पूरा हुजूम लोगों का उनसे देखने के लिए, उनकी बातों को सुनने के लिए इकट्ठा हुआ। ये अपने आप में एक मायने रखती है। आइए हम माझी विधानसभा की बात करते हैं। माझी विधानसभा में मुख्य रूप से 2 प्रत्याशी हैं। एक है माधवी सिंह, वो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की प्रत्याशी हैं और ये जो माझी का सीट है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के जेडीयू के खाते में गया है। जैसे कि आपको पता है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस में 4 पार्टियां हैं मुख्य रूप से। एक है जेडीयू, दूसरा है हम, जिसके मुखिया हैं माननीय जीतन राम मांझी जी, और एक है राष्ट्रीय एकता पार्टी, वो सन्नत मला उनकी ये है। तो ये 4 पार्टियां हैं, 4 पार्टियों का गठबंधन है। और दूसरी तरफ है
माकपा माले यानी महागठबंधन के नाम से जानता है, लेकिन वो महागठबंधन है नहीं। जो उनके गठबंधन में सारे लोग बिखर गए, वो बेसिकली 3 दलों का एक गठबंधन है, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी यानी माकपा के जो प्रत्याशी हैं डॉक्टर सत्येंद्र यादव हैं, ये 2 रूप से मुख्य रूप से हैं। और अभी जो यहाँ के सिटिंग विधायक हैं विजय शंकर दुबे, जो महागठबंधन के प्रत्याशी 2015 में थे, वो लगभग 8000 मतों से लोजपा के केशव सिंह को पराजित किया था। और विजय शंकर दुबे विगत 5 वर्षों में इस क्षेत्र के लिए बहुत कुछ किया है। जो हम लोग अपने काल में देखें तो उतना विकास का काम, खासकर आधारभूत ढांचा में जो विकास का काम उन्होंने किया है, उतना अब तक कोई नहीं किया। हमारे सांसद भी हैं लगातार, ये दूसरी बार चुने गए, वो भी इतना काम नहीं किए जितना कि उन्होंने विजय शंकर दुबे जी ने किया। लोगों का उनके प्रति सम्मान दुबे जी के प्रति है और वो लोग उनको चाहते भी हैं। लेकिन इस बार जो गठबंधन में है चला गया वो माकपा के पाले में, और माकपा पे जो प्रत्याशी है वो सत्येंद्र यादव की जहां तक भूमिका है इस क्षेत्र में, मुझे ज्यादा नहीं। गरीब गुरबा की बात करते हैं लेकिन गरीबों के साथ कभी दिखते नहीं। गरीबों के लिए उन्होंने कभी कोई आवाज नहीं उठाई। 2-4 उनकी जो आक्रामक उन्होंने आवाज उठाई है, लेकिन सत्ता पे जो गरीबों के लिए करना चाहिए वो उन्होंने नहीं किया है। अब आते हैं हम एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की प्रत्याशी माधवी सिंह के बारे में। माधवी सिंह विगत 6 महीनों से 9 महीने से वो थोड़ा सक्रिय दिखी है इस क्षेत्र में, लेकिन उनकी कोई खास पहचान नहीं है। वो अगर उनको मत मिलेगा तो भाजपा और या एनडीए के जो कोर वोटर है उनका वोट मिलेगा। और दूसरा, जो लोग सत्येंद्र को हराना चाहते हैं वो सत्येंद्र यादव को मांझी की सत्ता, मांझी का प्रतिनिधि नहीं बनने देना चाहते हैं। उसका मुख्य रीजन वो लोग बताते हैं कि सत्येंद्र यादव आएंगे तो यहाँ माओवादियों का उत्थान होगा, माओवादी को बढ़ावा मिलेगा। वो बेसिकली आक्रामक बातों के लिए जाने जाते हैं। उनकी बातें अभी हाल ही में उन्होंने भी कुछ अपना वीडियो डाला था जिसमें कि वो यहाँ के अग्रणीय जाति, खासकर फॉरवर्ड क्लास के ऊपर उन्होंने करा बयान दिया था और गलत बयानी की थी। जो हम खासकर मैं इस बात को यहाँ पर नहीं रख सकता कि उनकी वो भाषा मैं नहीं बोल सकता, कोई पढ़ा लिखा वो भाषा का इस्तेमाल नहीं करेगा। तो इस कारण माधवी सिंह को वो वोट मिलेगा। जो भी बुद्धिजीवी हैं जो चाहते हैं कि, लेकिन माधवी का इस क्षेत्र में कोई योगदान नहीं है और कोई जो दे भी रहा है वो भी जान रहा है, वो भी समझ रहा है कि माधवी आगे चल के मांझी के लिए कुछ नहीं कर पाएंगी, क्योंकि वो एक पटना के द्वारा, खासकर जेडीयू के ऊपरी लोगों के द्वारा एक थोपी गई प्रत्याशी है और वो इस क्षेत्र के लिए कभी कुछ न की है न करेंगी। उनके पति हैं, उनका भी जो अभी बातचीत का तरीका है जो क्षेत्र में लोगों से सुनने को मिलता है, आम लोग की धारणा है कि वो कहते हैं कि जीतने के लिए हमारा जेडीयू का सिंबल ही काफी है। और दूसरा चीज, जेडीयू का जो यहाँ पे जनाधार है वो बिल्कुल ही, जनाधार को नहीं कह सकते, कैडर जो है यहाँ बहुत ही कम है। यहाँ इससे पहले जो जेडीयू के नेता थे उनके जो कार्यकर्ता थे वही जेडीयू के कैडर है। वो चाहे जेडीयू के साथ जाए, वो जब वो प्रभुनाथ सिंह के राजद में जाएंगे तो राजद के साथ जाएगा, जिसके साथ वो उन्हीं के इर्द गिर्द घूमते रहता है। जेडीयू का अपना जो कैडर बेस है वो यहाँ पे मांझी में नहीं है। यहाँ अगर देखा जाए तो मांझी में मजबूत स्थिति में है तो वो भाजपा है। भाजपा की कैडर बेस है, भाजपा के हर बूथ पे कार्यकर्ता मिलेंगे, जो भी वोटर है वो। लेकिन इस चुनाव में एक ट्विस्ट है, इस चुनाव में 2 निर्दलीय प्रत्याशी हैं जो काफी दमखम के साथ लड़ रहे हैं। एक है जो कि मांझी जिला परिषद भाग 3 से लगातार दूसरी बार प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और मांझी के क्षेत्र के लोगों के साथ वो हमेशा खड़े रहे हैं।
हर गरीब गुरबा हर किसी को सहायता करते हैं। मांझी क्या पूरे सारण जिला से जो लोग भी उनके पास जाते हैं तो उनका वो सहायता करते हैं जिस लेवल पे हो। खासकर उनको छपरा में उनकी काफी अपनी हर तरह की पकड़ है, और छपरा सदर अस्पताल के स्वास्थ्य समिति के वो मेंबर भी हैं, जिसके वजह से उनके स्वास्थ्य क्षेत्र में काफी अच्छी पकड़ है। और इधर के मांझी क्या पूरे छपरा जिला से जो लोग भी जाते हैं उनकी वहां पर विशेष रूप से सहायता करते हैं, विशेष रूप से हेल्प भी करते हैं, जिसके वजह से उनकी एक जनता में अलग पैठ है। और उनका कहना है कि मेरे पास अपना वोट है, अगर मैं 2 साल से लगातार दो टर्म से मैं जिला परिषद का सदस्य मेंबर चुन के जा रहा हूं, यानी हमारा कोई बेस है, हमारा कोई आधार वोट है। लेकिन जो भी निर्दलीय प्रत्याशी है, चाहे वो पार्टी के प्रत्याशी, उनका अपना वोट क्या है, पार्टी को हटा दिया जाए तो। उनके बातों में दम है और वो दमखम रखते हैं। और अभी जो सतेंद्र जी के जो वीडियो आया था, वायरल हुआ था सोशल नेटवर्क पे, सोशल मीडिया पे, उसके जवाब में विजय प्रताप सिंह चुन्नू बाबू ने ही उसका विरोध किया। बोला कि आप फॉरवर्ड की बात तो छोड़िए, फॉरवर्ड की बेटी को छोड़िए, किसी भी माझी क्षेत्र के किसी भी जनता के ऊपर अगर आप इस तरह का विचार रखते हैं या इस तरह का कुकृत करते हैं तो उसका जवाब हम देंगे। तो उसकी वजह से एक फैक्टर उनके साथ जुड़ा हुआ है, कुछ नौजवान और जो उनसे बेनिफिटेड हुए हैं, और जिनको लगता है, जिस बुद्धिजीवी को लगता है कि नहीं ये वास्तव में इनके प्रतिनिधि हो सकते हैं, तो फिर वो उनके साथ जुड़े हैं। और चौथा जो एंगल है वो है राणा प्रताप सिंह और डब्लू। ये लगातार 3-4 टर्म से बार से मांझी विधानसभा का चुनाव वो लड़ रहे हैं। शायद ये चौथा टर्म है, तीसरा टर्म है, नहीं कह सकता, लेकिन मैं तो लगातार 2 वर्ष उनको देख रहा हूँ जो दमखम से लगे हुए हैं। और पिछली बार लगभग 14-14,500 के आसपास वोट उन्होंने निर्दलीय में पाए थे। और वही कारण था कि केशव सिंह जो लोजपा के प्रत्याशी, महागठबंधन के प्रत्याशी थे, 2015 में वो हार गए। तो उनके पास वो 14-15,000 का वोट है और हर वर्ग के युवा उनके साथ है। और उनका बेसिक जो अपना बिजनेस है, गैस का सिलेंडर ही उनका मेन बिजनेस है, गैस। और उसी को उन्होंने प्रधानमंत्री की उज्ज्वला योजना का उन्होंने काफी बुनाया, लोगों को बांटा, गैस चला जाके उन्होंने कार्यक्रम किया सांसद और साथ। और पहले वो कांग्रेस में थे जितेंद्र स्वामी जी के साथ, जब वो 2014 में जितेंद्र स्वामी भाजपा में मिले तो वो भी भाजपा में आए, लेकिन उस टाइम भाजपा में वो सक्रिय रूप से नहीं थे। 2015 से ये भाजपा में सक्रिय रूप से आए और संसद के साथ पूरे मांझी का दौरा किया और अपने द्वारा कुछ सहायताएं भी उनको दी थी। और उनको आशा थी कि यहाँ से उनको मांझी से टिकट मिलेगा। लेकिन एक हम लोग की जो धारणा थी कि मांझी का सीट जो है वो गठबंधन को है, गठबंधन को ही जाएगा। जब तक लगातार कोई 2 या 3 टर्म नहीं हारता है तब तक वो गठबंधन, क्योंकि यहाँ पे दावेदार नीतीश बाबू की बराबर रही है और शुरू से ही ये जेडीयू के खाते में सीट रहा है। जब जेडीयू आ गया तो जेडीयू के खाते में ही जाएगा। और यहाँ पे भाजपा के कोई कैडर को या भाजपा के किसी भी जो जो अपने आप को प्रत्याशी समझता है भाजपा को, उसको टिकट नहीं मिलेगा, क्योंकि एक बड़ा फैक्टर है यहाँ के सांसद सिग्रीवाल जी। उनके जो बड़े लड़के हैं वो अपने राजनीतिक भविष्य तलाश रहे हैं, उनकी निगाह मांझी और छपरा पे है। और विशेषकर मांझी पे इसलिए है कि वो जलालपुर उनका पैतृक आवास सिग्रीवाल जी ने बनाया है। पहले उनका बनियापुर क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र में उनका आवास जो मूल रूप से है, लेकिन वो जलालपुर में ही रहने लगे, तो जलालपुर भी उनका मूल और उनका मेजर कर्म भूमि जो है वो जलालपुर ही सिग्रीवाल जी की थी। तो इस वहां पे जलालपुर में पैतृक आवास है और वहां से सारी वो अपनी क्षेत्र के राजनीति को देखते हैं। इसका मुख्य कारण है कि सिग्रीवाल जी के दिमाग में कहीं ना कहीं है कि अगर मांझी खाली रहेगा तभी हमारे बेटे को ये मिल पाएगा। अगर गठबंधन के प्रत्याशी यहाँ हार जाते हैं तो अगली बार से अगर कोई भाजपा का प्रत्याशी होगा तो संभवतः
उनके अपने पुत्र का हो सकता है। और क्योंकि यहाँ से भाजपा के बहुत बड़े बड़े चेहरे हैं। एक तो है हेमनारायण सिंह जो राजद से टूट के आए हैं, काफी दमखम के साथ वो 2015 के चुनाव में लगे सिग्रीवाल जी के साथ, और काफी उन्होंने 2019 के चुनाव में लगे और काफी दमखम के साथ उन्होंने काम किया और लगभग भाजपा के हर कार्यकर्ता को उन्होंने अपना बना लिया। एक उनका अपना तरीका है, जहां भी रहे राजद में रहे तो उनके अपने कार्यकर्ता, उन राजनीतिक कार्यकर्ता को उन्होंने आत्मसात कर लिया था। दूसरा है सरदानंद सिंह जो जेपी आंदोलन की उपज थे, एक शिक्षक हैं, इनकी राजनीतिक समझ है, माझी के हर एक गांव हर एक घर में उनकी एक पहचान है, एक छवि है, वो है। लेकिन वो एक एज में आ गए हैं तो। और उसके बाद राणा प्रताप सिंह डब्लू जी हैं, उसके अलावा बहुत सारे दो चार पांच लोग हैं। एक सुजीत पुरी है जो फिल्म अभिनेता हैं, वो भी अपने आप के दावे यहाँ ठोकते हैं, लेकिन वो भी इस बार निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लड़ रहे हैं। अब हमारी जनता जनार्दन को ये अपना दिखाना है, अपना विश्वास दिखाना है। हमने चार मुख्य जो चार प्रत्याशी है उनके बारे में आपको बता दिया, और अब हमारी जनता डिसाइड करेगी कि किसे अब माँ जी का महाराज बनाना है या माँ जी का सच्चा सेवक बनाना है, चाहे वो जिस रूप में ले। बहुत बहुत धन्यवाद।